हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 6 का चैप्टर नंबर सिस्टम के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चिन्मय हैड ₹6,10,000। चिन्मय के पास 6,10,000 रुपीज हैं। ही गेव, वो दे देता है 87,500 रुपीज ज्योति को। ठीक है, ₹1,26,380 रुपीज वो दे देता है अपने जावेद को। ठीक है, और ₹3,50,000 वो दे देता है जॉन को। तो कितना अमाउंट या कितना पैसा मनी उसके पास बाकी बचा है, लेफ्ट हो गया, बाकी बचा है कितना पैसा। ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसकी स्टेटमेंट आपको बहुत एक्यूरेट तरीके से लिखनी आनी चाहिए, तभी यहां पर टीचर आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, टोटल अमाउंट या मनी, टोटल अमाउंट चिन्मय हैड, कितने पैसे थे चिन्मय के पास? ₹6,10,000। ठीक है, 6,10,000 उसने मनी किस किस को दी है, लिख देते हैं। ही गेव मनी टू ज्योति, किसको दी है? ज्योति। ज्योति को कितना दिया है उसने? 87,500। फिर उसने ही गेव मनी, सेम है, तो इसको आप इस तरह से शो कर देंगे, कॉमन इस तरह से लगा के। उसने जावेद को कितना दिया है? 1,26,380 रुपीज। ओके, और उसने जॉन को कितना दिया है? जॉन को दिया है उसने 3,50,000। हमें बताना है कितना मनी, कितने पैसे उसके पास, चिन्मय के पास, इन सबको देने के बाद बचे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि टोटल उसने कितना पैसा जो है दे दिया है टोटल। ठीक है ना, मनी गेव टू ऑल लिख दो, गिव टू देम। ठीक है, इन सबको कितना पैसा दे दिया है, तो हम यहाँ वर्किंग करके दिखा देते हैं। ठीक है, इन सबको, तीनों को जो भी पैसा दिया गया है, एक तरफ से वर्किंग कर लेते हैं और प्लस करके पता चल जाएगा ना, प्लस करके पता चल जाएगा टोटल कितना पैसा दिया है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, प्लस कर लीजिए। 0, 8, 5,038, 6, 7, 13, 1 कैरी, 8, 1, 9, 2, 11, 5, 16, 1 कैरी, 3, 1, 4, 1, 5, यानी ₹5,63,880 रुपीज वो इन तीनों को बांट चुका है टोटल। अब हम, उसके पास टोटल कितना पैसा था? 6,10,000। अगर 6,10,000 में से वो टोटल इतना पैसा बांट चुका है, तो बाकी क्या बचा हुआ ना उसके पास, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, टोटल जितना पैसा था उसमें से अगर ये जो टोटल पैसा उसने स्पेंड कर दिया, दे दिया है, ये माइनस कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कितना पैसा उसके पास बचा है। ठीक है, तो यहां तक एक बार आप नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, वर्किंग करके दिखाता हूं मैं आपको। टोटल था हमारा कितना? 6,10,000। 6,10,000 में से 5,63,880 रुपीज जो है उसने दे दिए, वो है ना, तीनों को। तो 0 में से 0 गए, 0 में से 8 नहीं जा सकता, यहां से आप 4 ले लो। 10 में से 8 गया 2, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9, ये 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 0 में से नहीं जा सकते, फिर 10 में 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, लास्ट में 0 है। फ्रंट सबसे पहले 0 की वैल्यू कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, तो मनी यहां लिख देंगे आप, मनी लेफ्ट with him
कितना पैसा है उसके पास, बाकी चिलमी के पास ₹46,120। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप जरूर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम, सम होता है प्लस, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 6 डिजिट नंबर। स्टूडेंट ग्रेटेस्ट होता है बड़ा और लीस्ट होता है छोटा, लीस्ट को हम स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और लीस्ट 6 डिजिट नंबर हमें बनाना है। कुछ डिजिट्स दी हुई हैं, ये डिजिट है 2, 0, 4, 7, 6, 5। हर एक डिजिट को एक ही बार इस्तेमाल करना है, ठीक है, एक ही बार उसका यूज करना है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट, पहले हम बनाते हैं फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक रफली बता दूं कौन कौन से डिजिट है, वो हमारे डिजिट्स ये हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बनाते हैं इनसे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट है तो ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ा नंबर लेना है। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 7 इसमें से, फिर छोटा 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 करके लेते जाइए। फिर 7 ले लिया, इससे छोटा 7 से, सबसे छोटा नहीं 7 से जस्ट छोटा, 7 ले चुके हैं तो 6, फिर इससे छोटा 5, फिर 4, अगेन 2 और 0 बन गया। तो हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया स्टूडेंट। ऐसे ग्रेटेस्ट है इसलिए सबसे पहले बढ़ा लिया है, ठीक है। ग्रेटेस्ट बन गया 7,65,420। अब हमें लेना है लीस्ट। तो लीस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, लीस्ट 6 डिजिट नंबर में भी सबसे छोटा लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब आप लीस्ट नंबर लेने जाएंगे ना, तो सबसे छोटा वैसे तो 0 है, लेकिन अगर आपने 0 पहले ले लिया फिर उसके बाद सबसे छोटा पहले लेंगे ना, लीस्ट है सबसे छोटा लेंगे, सबसे छोटा 0 ले लिया, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 6, सबसे बड़ा 7। तो ये अब आप ध्यान से देखिए, 6 डिजिट बना नहीं, ये 6 डिजिट नहीं बना, क्योंकि सबसे पहले जब 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू नहीं, आप इसको कैसे रीड करेंगे, 24,567, तो ये 5 डिजिट ही बना ना, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती जो सबसे पहले लगता है आ जाए तो ये 5 डिजिट बना, जबकि हमें बनाना क्या है 6 डिजिट। तो घबराना नहीं है, जो आपने बनाया है उसको ऐसे ही लिखिए, ऐसे ही लिखिए, घबराइए मत, ठीक है। 6 डिजिट बनाना है ना, तो सबसे पहले हमारा 0 था ना, वो 0 उठ करके पहले प्लेस के बाहर आ जाएगा। लेफ्ट साइड से बात कर रहा हूं, राइट साइड से नहीं, यहीं से, ठीक है, पहले के बाद जंप कर जाएगा, तो वो 2 आ जाएगा सबसे पहले। यानी हम 0 को सबसे छोटा नहीं मानेंगे, उससे जो बड़ा नंबर है उसको छोटा मानेंगे, तो 2 के बाद 0। अब देखो 2,04,000, ये सबसे छोटा नंबर ही बनेगा इन सभी डिजिट्स का यूज करके सॉरी, और सभी डिजिट्स को एक ही बार इस्तेमाल किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बन गया, क्लियर हो गया ना आपको, ये 0 वाला फंडा, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप चाहो तो रफ में लिख लो, जो भी बनता है ये बनता है, तो ये 0 जो है एक प्लेस आगे, बस एक ही प्लेस आगे जंप कर दो, बस बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम। तो सम तो हमें मालूम है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा ये, और यहाँ पे ना कॉमास नहीं आएंगे, क्योंकि वो कॉमा जो है अलग अलग डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा नंबर है, ठीक है ना। तो 7,65,420, 204,567, 2,04,567, तो प्लस कर देंगे, सम करना है 7, 602, 8, 459, 549, 6, 729, तो हमारा आ गया ये वाला 9,69,987 सम करके, यही आना था, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें के अंदर ये पॉइंट बहुत ज्यादा अलग था। तो अगला थर्ड पे पहुंचते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला भी। देखिए स्टूडेंट, समझ आ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए एक बॉक्स है
जिसमें 50 पैकेट्स है, 50 पैकेट्स है बिस्किट्स के, 50 पैकेट्स है। तो जो जो चीजें मालूम है लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, कितने पैकेट्स हैं 50, और हर एक का वेट कितना है, वेट ऑफ 1 पैकेट, एक पैकेट का वेट कितना है 120 ग्राम। तो यहां पर क्वेश्चन है हाउ मैनी, अच्छा सुनिएगा ध्यान से, एक पैकेट में, एक पैकेट है जो उसका वेट है वो 120 ग्राम है, और जो एक बॉक्स है उसके अंदर कितने पैकेट्स हैं 50, ठीक है ना, एक बॉक्स के अंदर 50 पैकेट्स है बिस्किट, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट 50, ठीक है। इन, यहां लिख सकते हैं इन 1 बॉक्स, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बॉक्स के अंदर 50 पैकेट्स है, यानी एक बॉक्स, ठीक है ना, और वेट है एक पैकेट का 120 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखिए ऐसे हाउ मैनी सच बॉक्सेस, ऐसे कितने बॉक्स, कितने बॉक्स, जिसके एक बॉक्स में कितने पैकेट है 50, ऐसे कितने बॉक्स किसमें लोड करना है, वैन में, वैन में। और वैन की भी कोई ना कोई तो कैपेसिटी है, जितना वो लोड कैरी कर सकता है वेट। तो जो वो बता रहा है हाउ मैनी सच बॉक्सेस, ऐसे कितने बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं वैन में जिनका वेट 900 केजी से ज्यादा बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 900 केजी ही वो वैन अफोर्ड कर सकती है। मैक्सिमम वेट कितना है 900 केजी। तो हम यहां लिख देंगे मैक्सिमम वेट ऑफ बॉक्सेस वैन कैरी, ठीक है ना, कितना कैरी कर सकती है 900 केजी। तो 900 केजी है, तो ध्यान रखिएगा पहले तो इसे ग्राम में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक पैकेट का जो है ग्राम में है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ग्राम में लाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोग्राम को जब भी ग्राम में लाना हो, किलोग्राम को ग्राम में लाना हो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गया स्टूडेंट, ये हो गया। तो हमें क्या बताना है, हाउ मैनी बॉक्सेस, हाउ मैनी बॉक्सेस, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस। जब ऐसा बताता है क्वेश्चन में नंबर ऑफ थिंग्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ कुछ भी, तो हमेशा डिवाइड करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आने वाली बड़ी क्लासेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, ऐसे कितने बॉक्सेस जो है वैन कैरी करेगी। तो डिवाइड तो करेंगे, लेकिन बात है किससे करेंगे। टोटल वेट कितना है बॉक्सेस का 9 लाख ग्राम हो गया ना। अब हम ग्राम में करेंगे क्योंकि हमारा ग्राम में था। एक पैकेट का जो है 120 ग्राम था, ठीक है। और ऐसे कितने पैकेट है हमारे, कितने कितने जो है पैकेट्स है 50 पैकेट्स है इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में 50 पैकेट्स है, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉक्सेस निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस, कोई बात नहीं, डिवाइड करना है, करते हैं। इससे भी पहले एक पैकेट का इतना है तो पहले मैं निकाल दूं वेट ऑफ 1 बॉक्स का, नहीं, इससे भी पहले एक बॉक्स का भी तो वेट निकाल दूं। ये तो टोटल वेट निकाला ना बॉक्सेस का, तो वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना है हमारा, निकाल देते हैं वेट ऑफ 1 बॉक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूं दोबारा और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का क्या होगा स्टूडेंट, आप कहेंगे जी एक बॉक्स का क्या वेट होगा, एक पैकेट कितने का है, एक पैकेट का वेट इतना है बिस्किट के, तो 50 पैकेट्स आए हैं, 50 पैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 60, 2 0 ये 1 0 1 0 2 0, 12 5 60, ठीक है, 6000 ग्राम। तो इस तरह के मल्टीप्लाई मैंने सिखाए हुए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा जिसने नहीं देखे। तो वेट आ गया एक बॉक्स का टोटल 6000 ग्राम। तो अब निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल जो वेट है वैन कैरी करती है वो 9 लाख ग्राम और ये है हमारा 6000 ग्राम, डिवाइड करना है ना। देखिए बहुत सिंपल है, ग्राम तो ग्राम कैंसिल ही हो गया, ना भी लिखो आप चलेगा, ठीक है, 30 से 30, ये ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये बच गया 6 और ये हो गया 900, यानी 6 से डिवाइड कर देते हैं 900 को, 6 1 6, 9 में से 6 के
3 एक कैरी किया, 6 5 30, ये लास्ट का 0 इधर चला गया, 150, यानी 150 बॉक्सेस ऐसे जो है वैन वो कैरी कर सकती है, ठीक है ना, बिस्किट्स के। तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको मालूम है ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करिए, शेयर। थैंक्स।